Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will find and sitting at home. स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट की थी। हम पढ़ लेते रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 2B हमने कर ली थी। एक्सरसाइज 2B करने के बाद हम चलेंगे एक न्यू टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो आज हम ये करेंगे, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स करेंगे। When two or more rational numbers are added, the sum is also a rational number। यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर को जमा करेंगे तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर आर क्लोज, तो उससे हम कहते हैं क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू क्यू, इससे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्लास 6 में बताया था कि इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ये शो करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। और क्यू रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर। ये आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि क्यू को रैशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि दो नंबर है, एक ए और एक बी, ये दोनों रैशनल नंबर से हमने उठाए हैं। देन ए प्लस बी, और जब हमने इन दोनों नंबर्स को जमा किया तो जो आंसर आया वो भी रैशनल नंबर ही आया। तो इसे आप एग्जांपल की तरफ मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू कि कैसे रैशनल नंबर आया। ये आपके पास एक न्यू टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप न्यू पेज पर एक ये हेडिंग लगा देंगे, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, जो कि ब्लैक मार्कर से लगाना। उसके बाद आप ब्लैक मार्कर से आप लिखना एडिशन, और ब्लू मार्कर से दोनों के नीचे आप अच्छे से करके लाइंस ड्रॉ कर देना ब्लू मार्कर से। एडिशन लिखने के बाद आपने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि ए और बी दो नंबर हैं, दोनों क्यू से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों क्यू में से हमने उठाएं। देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपको यकीनन समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ क्या है। मैं आपको भी समझाता हूँ। देखिए, क्यू हमारे पास एक सेट है रैशनल नंबर का। क्यू जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रैशनल नंबर्स के लिए किया जाता है। यानी कि क्यू जहाँ लिखा नज़र आएगा आप समझे वो रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। ये मैंने आपका समझाने के लिए लिख दिया है, वैसे लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए आप पेंसिल से भी लिख लेना कि जहाँ क्यू नज़र आए आप समझ लीजिए रैशनल नंबर्स है। और रैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर सिंपल आम वर्डिंग में आपको अगर कहो तो रैशनल नंबर हम कहते हैं अपॉन की फॉर्म में, जो आपका फ्रैक्शन होता है। यानी कि 2/3 -4/5 -6/9 7 9/4 एंड ETC। तो ये सब हमारे पास है रैशनल नंबर्स। तो अब इन्होंने कहा दो नंबर्स हमने लिए जो कि रैशनल नंबर्स। अब यहाँ से आप कोई भी दो नंबर उठा लो। लेट से एक स्टूडेंट ने कहा सर आप 2/3, चले एक स्टूडेंट्स ने रैशनल नंबर उठाया 2/3, एक स्टूडेंट्स रैशनल नंबर उठा रहा है 9, इसमें हम एक और ऐड कर लेते हैं जो कि 4/3 होगा। एक स्टूडेंट्स ने कहा सर 4/3 ऐड करें, मैंने कहा ठीक है 4/3 ले लिया। तो ये दो रैशनल नंबर्स एक स्टूडेंट्स ने उठा लिए। अब इन दोनों को आप करेंगे जमा, क्योंकि इसने कहा जमा करो। इन दोनों को अगर मैं जमा कर लेता हूँ तो इनको जमा कैसे किया जाता है? हम एक लाइन लगाते हैं एलसीएम लेने की। जो सेम अगर नंबर है उससे एक बार लिखेंगे, ऊपर जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसे कहते हैं एलसीएम। यानी कि अगर लाइक फ्रैक्शन हो, जो सेम नंबर है एक बार लिखेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। 2 + 4 6 और नीचे 3 आ जाएगा। तो 3 1 3 3 2 6, आंसर आया 2। तो आप मुझे ये बता दें कि क्या 2 रैशनल नंबर है? आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ा दिया था कि 2 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसमें फ्रैक्शन तो नहीं है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट में बताया था अगर फ्रैक्शन नहीं आप नीचे लगा दे 1, तो अब ये फ्रैक्शन बन गया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो 1 लगाने से 2 में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो रैशनल नंबर लिए, दोनों को जमा किया, उसका जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर आया। तो हम जब दो नंबर लेते हैं, उन दोनों को जमा करते हैं, उसका आंसर भी रैशनल नंबर से आता है। इसका मतलब बिलोंग्स, उसका ताल्लुक भी रैशनल नंबर से। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर दो नंबर को जमा करो और
वही सेट आ जाए तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। और आपकी बुक में इसे लिखा है क्लोज्ड, आपकी बुक में लिखा है क्लोज्ड, वैसे ही कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्लोज क्या है या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो सिंपल आपने उन्हें बताना है कि दो नंबर्स हम रैशनल नंबर के सेट से दो नंबर्स पिक करेंगे, उन दोनों को सम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा, इसे कहते हैं क्लोज। इसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे ब्लैक मार्कर से, ब्लू मार्कर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखें स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। आपके पास रैशनल नंबर के, आपके पास ये लिखा है रैशनल नंबर, यानी कि बहुत बड़ा सेट है एक रैशनल नंबर का। आपके पास एक रैशनल नंबर का बहुत बड़ा सेट है। रैशनल नंबर क्या है, 1/2 रैशनल नंबर है, 2/3 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, 6/9 रैशनल नंबर है, 3/3 रैशनल नंबर है, 4/2 रैशनल नंबर है, 5/2 रैशनल नंबर है, 9/2 रैशनल नंबर है, यानी कि ये तमाम रैशनल नंबर है ETC। तो वो तमाम रैशनल नंबर है जो कि अपॉन की फॉर्म में आ रहे हैं, और अगर अपॉन में नहीं आ रहे टू, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो ये तमाम रैशनल नंबर्स का एक सेट है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे, आपके पास दो नंबर्स होंगे A और B, दो नंबर होंगे, आप उन दोनों को जमा करोगे, फिर उनकी पोजीशन चेंज कर दोगे, यानी कि जो बाद में था उसको पहले लिख लोगे और जो पहले था उसको बाद में लिख लोगे। तो आपने इसका जमा करके एक आंसर आया, और फिर इसको भी जमा किया, उसका भी एक आंसर आया। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नहीं समझ आया, चलें अब देखते हैं। मैं कहा स्टूडेंट्स आप ए एक रैशनल नंबर मुझे दे दें। एक स्टूडेंट्स ने बोला सर रैशनल नंबर 1/2 ले लें, ये ले जी, ए की जगह 1/2 लिख दिया। दूसरे स्टूडेंट्स को मैंने कहा आप ये प्लस लिखा है बी के लिए एक रैशनल नंबर उठा के दे दें। तो एक स्टूडेंट्स ने कहा सर आप लिख दें 5/2, तो मैंने लिख दिया 5/2। तो इक्वल, अब मैंने कहा आप क्या करें इसकी पोजीशन, आप इसको सोल्व कर लें। तो 2 सेम हो गया, 1 + 5, इसे कहते हैं एलसीएम। अगर दो नंबर नीचे सेम है तो आप एक बार लिखें, ऊपर जो लिखा है वो दोनों लिख दें, प्लस कर दें। 5 में 1 प्लस करें, आंसर आया 6/2। 2 1 2, 2 3 6, आंसर आया 3, आंसर आया 3। आपका यहाँ पे आंसर 3 आया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप दोनों नंबर प्लस कर दें। अब आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, यानी जो बाद में लिखा था ना 5/2, उसको आप पहले लिख दें, और जो पहले लिखा था ना उसको आप बाद में ले जाएं। तो इन दोनों को आप जमा कर दें। आपने देखा 2 नीचे एक बार 2, 5 + 1 जो ऊपर थे वो एज इट इज़ लगे, 5 + 1 6, नीचे 2, 2 1 2, 2 3 6, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया 3। तो आप चेक करेंगे कि ये और ये दोनों आंसर बराबर है। जी बिल्कुल बराबर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो इसका मतलब जब आप दो नंबर लेंगे उसको प्लस करेंगे और उसकी पोजीशन चेंज करके फिर प्लस करेंगे, अगर दोनों आंसर सेम आ जाए तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी विद एडिशन, ये दोनों एडिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको हेडिंग भी डलवाई एडिशन की। तो हमने आज पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन पढ़ा हमने। उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो अब आप ये देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। अब आप इसे अच्छे से समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, आपको ये समझ आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है और एडिटिव इन्वर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है कि अगर इफ़ ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, अगर ए का ताल्लुक़ रैशनल नंबर से है, यानी कि एक रैशनल नंबर का आप सेट है, या आपके पास रैशनल नंबर है 1/2, 4/5, 9/2, 3/9, 6/15, 7/2, 3/5, -3/9, -4/5, etc। ये सारे आपके पास रैशनल नंबर है जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जाते हैं। आपने एक नंबर ले लिया रैशनल नंबर, कोई सा भी एक नंबर उठा लिया, एनीथिंग एवरी, कोई भी एक नंबर आप रैशनल नंबर उठा लेंगे, उस रैशनल नंबर को, यानी कि ए एक रैशनल नंबर है, उसको आप जमा करेंगे 0 से। तो या फिर आप 0 को जमा करोगे ए से,
ए को ज़ीरो में जमा कर दो या फिर ज़ीरो को ए में जमा कर दो, आंसर आपके पास हमेशा ए ही आएगा। तो इसकी एग्जांपल बहुत आसान है। अगर आपके पास एक मोबाइल है और आपको मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, तो आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास वही मोबाइल बच जाएगा जो आपके पास मौजूद होगा। आपके पास एक पेंसिल है और अगर आपको मैं एक और पेंसिल नहीं दे रहा हूँ, तो आपके पास वही पेंसिल मौजूद होगी जो आपके पास पहले से है। तो इसी तरह जो नंबर है वही आंसर में आएगा। ये क्या आती है? एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि ए आप इसमें से कोई नंबर ले लें। एक बच्चे ने कहा सर 4/5 ले लें, मैंने कहा ठीक है 4/5 ले लिया। अब आप प्लस करें, इसमें प्लस करेंगे ज़ीरो में, तो अगर आपने 4/5 में ज़ीरो प्लस किया तो इसका आंसर 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो तो कोई नंबर ही नहीं है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं है ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो आया। अब इसी तरह ज़ीरो है, प्लस किया ए एक नंबर था 4/5, तो ज़ीरो में 4/5 प्लस किया तो अगेन 4/5 आ गया। देखो दोनों में आंसर सेम आ रहा है, तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। यानी कि जो नंबर होगा वही नंबर आंसर आएगा। तो इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा हर नंबर का इन्वर्स मौजूद होता है, आपने ये बात रखना है। तो इन्वर्स सिंपल क्या है, आपको मैं इन्वर्स समझाता हूँ। इन्वर्स है क्या? +2 का इन्वर्स होता है -2, +4 का इन्वर्स होता है -4, +9 का इन्वर्स होता है -9, 2/3 प्लस का इन्वर्स होता है -2/3। यानी कि जो नंबर होगा ना उसका इन्वर्स क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल इसे इन्वर्स कहते हैं। तो जब आप नंबर को उसके इन्वर्स से प्लस कर देंगे, जब आप नंबर को जमा कर देंगे उसके इन्वर्स से, एडिटिव इन्वर्स से, तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़ीरो कैसे आएगा? देखें आपके पास एक नंबर है, मैंने कहा स्टूडेंट्स आप एक नंबर दे दें मुझे। एक बच्चे ने मुझे नंबर दे दिया प्लस का 9/5, ये एक बच्चे ने मुझे नंबर दे दिया, ठीक है, ये मेरे पास एक नंबर है। अब मैंने आपको बताया कि हर नंबर का इन्वर्स लाजमी मौजूद होता है। तो इसका इन्वर्स क्या है? मैंने कहा प्लस का 9/5, इसका इन्वर्स होगा माइनस का 9/5। बस आपने सिंपल साइन चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, हमेशा इन्वर्स होता ही है माइनस। तो अब प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, आंसर हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो। तो याद रखना एडिटिव इन्वर्स, जब भी एडिटिव नंबर को उसके इन्वर्स से माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स आप बोलो सर यहाँ तो प्लस नहीं किया हमने। देखो एक्चुअल में ये नंबर क्या था, देखो प्लस का 9/5 था, ठीक है, इसको मैंने प्लस कर दिया उसके इन्वर्स से। तो इसका इन्वर्स क्या है? माइनस का 9/5 है इसका इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका इन्वर्स है माइनस का 9/5। अब आपको मैंने 6 क्लास में आपने पढ़ रखा है कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है 9/5। तो देखो ये बन गया, तो ये कैंसिल हो गया, ज़ीरो आंसर आ गया। तो ये हमारे पास कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने पढ़ ली जिसे आप क्लोज कहते हैं, कम्यूटेटिव पढ़ ली विद एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ ली एंड एडिटिव इन्वर्स पढ़ ली। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ ली। और लास्ट अब आप पढ़ेंगे वो है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, ये सब आप एडिशन के साथ पढ़ रहे हैं। आपको मैंने ऊपर हेडिंग भी डलवा दी थी एडिशन की, ये सब आप एडिशन की बात कर रहे हैं, सही है सब में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में याद रखना ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें 3 वर्ड का जिक्र होता है, जिसमें 3 नंबर्स होते हैं मौजूद। तो इसमें आपके पास इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इसमें 3 नंबर रैशनल नंबर से बिलोंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास 3 नंबर जमा करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी आप 3 नंबर जमा करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। आपने
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन तीन नंबर सम करने होते हैं। सिंपल आपने इसमें चेंज क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें सबसे पहले 1 2 स्टार्टिंग की 2 नंबर्स पर ब्रैकेट लगेगी और यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर पर ब्रैकेट लगेगी। बस ये आपको याद रखना है, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 नंबर पर, यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर पर, स्टार्टिंग 2 नंबर लास्ट 2 नंबर, स्टार्टिंग के 2 नंबर लास्ट 2 नंबर, आपको ये बात याद रखनी है। स्टार्टिंग के 2 नंबर एंड लास्ट के 2 नंबर। तो इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। तो चलें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। देखें, एक स्टूडेंट्स को मैंने कहा आप मुझे एक रैशनल नंबर दे दें, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने मुझे एक रैशनल नंबर दिया जो कि एक नंबर दिया मुझे एक स्टूडेंट्स ने जो कि 1/2 है, ठीक है। प्लस दूसरे स्टूडेंट्स ने मुझे एक नंबर दिया जो कि 3/2 है, प्लस तीसरे स्टूडेंट्स ने मुझे एक नंबर दिया जो कि 5/2 है। तो यही तीन नंबर यहाँ भी लिखे जाएंगे, 1/2, 3/2 एंड 5/2। ये तीन नंबर रैशनल नंबर है हमारे पास, क्योंकि अपॉन की फॉर्म में ना, फ्रैक्शन में, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाते हैं। आप क्या करेंगे, अब आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है फर्स्ट 2 डिजिट में एंड लास्ट 2 में, ये ब्रैकेट का यूज़ हो गया। अब आपने पहले ये सॉल्व कर देना है लेफ़्ट हैंड साइड और फिर ये सॉल्व कर देना राइट हैंड साइड। तो बेटा एक बात याद रखना, हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है, इस बात को हमेशा याद रखना मेरी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तो ब्रैकेट में एक लाइन लगाऊँगा, 2 सेम है, एक बार 2 लिख दिया, ऊपर जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएंगे, और जो बाहर जो नंबर है वो 5/2 एज इट इज़ आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आपने ये एलसीएम इस तरह नहीं और एज इट इज़ आ गया। 3 + 1 4 हो गया, प्लस 5/2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास आंसर है 2/1 प्लस 5/2, 5/2। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आगे आप नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप यहाँ चेक करें, क्या जो आंसर ये आ रहा है ये भी वही आ रहा है, चेक करते हैं। आपने 1/2 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस आप इसे एक ब्रैकेट लगाएं और 3 + 5 लिख दें। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लिखें 1/2 प्लस 3 + 5 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आप लिखेंगे 1/2 प्लस 4/1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, आपने 2 लिखा, 1 को इस 2 से आपने डिवाइड किया, तो 1 2 ज़ा 2, आंसर आया 2। तो ये जो आंसर आया उसको आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, प्लस 2 को इस नंबर से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 1। जो आंसर आया उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 5 ज़ा 5। नीचे वाले नंबर को इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है, जो आंसर है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 + 5 9/2। इसी तरह यहाँ भी यही करना है, 2 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 आंसर आया, 2 × 4 तो आंसर आया 8। तो इसी तरह 9/2। तो आपको सिर्फ ये देखना है क्या ये सेम आया, 9/2 9/2 इक्वल आ गए। इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, हैंस प्रूव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि जब आप तीन नंबर्स को प्लस करें और डिफरेंट पोजीशन में करें, उसका आंसर अगर सेम आ जाए, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2C, क्वेश्चन नंबर 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या सिंपल 3/5 एंड -2/5 ऐड, इनको जमा करना है। तो आप सबसे पहले ऐड लिखेंगे ब्लैक पेन से न्यू पेज पर, एक्सरसाइज 2C की हेडिंग ऊपर डाल लेंगे, फिर आप 1 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये एक्सरसाइज 2C की अच्छी से हेडिंग लगानी है। उसके बाद आपने ऐड ब्लैक पॉइंटर से लिखना है, 1 लिखना है और सोल्यूशन लिखना है। ये ब्लैक पॉइंटर से लिखने के बाद सोल्यूशन आपने मार्कर से लिखना है, फिर ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड का मतलब 3/5, इस एंड को ख़त्म करना है। एंड की जगह आप लगाएंगे प्लस, तो ये माइनस लगा है इसलिए आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -2/5। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट इट,
3/5 एंड को आप जगह लिखेंगे ऐड यानी कि जमा का साइन लगाएंगे, और माइनस लिखा है इसलिए इसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। आप लिखेंगे 3/5 प्लस माइनस, आपने 6 क्लास में पढ़ा था कि प्लस माइनस माइनस होता है, और 2/5। अब अगेन वही एलसीएम है, यानी कि सेम नंबर है नीचे, तो आप एक बार लिखें 5 दरमियान में, उसके ऊपर साइन वही लगा दें जो है, 2 यहाँ है 3 यहाँ है, इक्वल का साइन आप सब जगह लगाएंगे। उसके बाद आप 3 में से 2 माइनस कर दें, आपका पास आंसर है 1, और नीचे जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा एज इट इज़, तो ये आपका हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद ये आपका एक पेज पर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे आप, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आप लाइन लगाएंगे अच्छी सी ब्लैक पॉइंटर से, आप लिखेंगे 3/7। आप सबसे पहले जो सेम क्वेश्चन है वो कर लें, एंड -2/7। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद ब्लू पेन उठाएंगे, ब्लू पेन से आप लिखेंगे, अगेन रिपीट करेंगे क्वेश्चन 3/7, एंड की जगह आप यहीं प्लस लिख लें और -2/7 लिख लें। तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ये अच्छा लगेगा ना ब्रैकेट में, इस माइनस की वजह से मैं यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, 3/7 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस आपको याद रखना माइनस होता है, जब भी डिफरेंट साइन हो तो आंसर माइनस ही आएगा, जब भी डिफरेंट साइन हो तो आंसर माइनस आएगा 2/7। इसके बाद आप एक लाइन लगा देंगे, दोनों सेम नंबर, इसके एक बार दरमियान में आ गया, इसके ऊपर जो साइन है वही साइन आ जाएगा, 3 यहाँ आया 2 यहाँ आया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया आपने, आंसर आया 1/7 एज इट इज़ आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 3 कर लिया, और 4 आप होमवर्क करेंगे। 2 में करवा देता हूँ क्योंकि 2 में जो नीचे नंबर है वो डिफरेंट है, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को आप कैसे सोल्व करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 बोलेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर, इससे पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन करेंगे जो मैं करवा रहा हूँ, -5/8 एंड 1/4। सोल्यूशन, आप सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन रिपीट करेंगे क्वेश्चन, -5/8 प्लस 1/4। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो -5/8 आपने लिख दिया और प्लस 1/4 लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वहाँ पे तो सेम साइन थे, आपने एक बार लिख लिया था, तो यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या करेंगे, 4 और 8 है ना, तो आप 4 का टेबल लिखें, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 एंड सो ऑन। 8 का टेबल लिखें, 5 तक लिखेंगे, 8 का टेबल लिखें, 8 1 8, 8 2 16 एंड सो ऑन। अब आप इन दोनों में सेम नंबर चेक करें, सेम नंबर कौन सा आ रहा है, 8, दोनों में 8 आ रहा है, आप उसको लिख दें एक बार दरमियान में। अब आप इस नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करें, तो आंसर आएगा 1, 8 1 8, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 1 5, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आप प्लस का साइन लगाएंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2। तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करो, 3/8, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 माइनस किया 3 आया 8। बड़ा नंबर आपके पास 5 है, जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ जो साइन है वही आंसर के साथ भी वही साइन आएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई क्वेश्चन समझना हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आपने मुझसे पूछ लेना है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।